कहानी बहुत मीठा। आखिरी आवाज़। हर घर में दीवार होती है, छत होती हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन हर घर में आवाज़ नहीं होती। कुछ घर बस बने होते हैं, कुछ घर जिए जाते हैं। यह घर जिया जाता है एक आवाज़ में। आवाज़ जो घर बनाती थी। सुबह के ठीक 7 बजे थे। अलार्म बजने से पहले पापा की आवाज़ आ जाती थी, मैं जा रहा हूँ। यह आवाज़ माँ के लिए संकेत थी कि चाय आखिरी उबाल पर है। बच्चे के लिए कि स्कूल का समय हो गया है। घर के लिए कि सब ठीक हैं। पापा कोई बड़े आदमी नहीं थे, ना शहर उन्हें जानता था, ना दफ्तर उन्हें सामान देता था, लेकिन घर में वह एक पूरा सिस्टम में थे। उनकी आवाज़ से दिन शुरू होता था और उनकी आवाज़ से दिन खत्म। शाम को जैसे ही दरवाज़ा खुलता, मैं आ गया। माँ का मन हल्का हो जाता, बच्चों की शिकायतें शुरू हो जाती, घर फिर से सांस लेने लगता। आदत बन चुकी आवाज़। समय के साथ आवाज़ भी आदत बन जाती है। जो चीज़ रोज़ मिले उसकी कीमत कम लगने लगती है। बेटा बड़ा हो रहा है, मोबाइल, दोस्त, दुनिया। एक दिन उसने हंसकर कहा, पापा आप रोज़ ऐसे क्यों चिल्लाते हो? व्हाट्सएप पे कर दो ना। पापा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा संदेश पढ़े जाते हैं, आवाज़ महसूस की जाती हैं। बेटे ने ध्यान नहीं दिया। माँ ने भी कभी नहीं कहा आज मत बोलो, क्योंकि उन्हें लगा कल फिर बोलेगा। वो दिन। उस दिन मौसम बदला हुआ था, हवा भारी थी। पापा देर से उठे, बारिश तेज थी। माँ ने कहा आज मत जाओ। पापा बोले अगर घर रोज़ मेरा इंतज़ार करता है तो मुझे भी रोज़ लौटना चाहिए। वो तैयार हुआ, जूते पहने, छाता उठाया, लेकिन उस दिन वो आवाज़ नहीं आई। ना मैं जा रहा हूँ, ना ध्यान से जाना। बस दरवाज़ा बंद हुआ। घर को लगा आज कुछ कम है, पर समझ नहीं पाया क्या। इंतज़ार। दोपहर तक फोन नहीं लगा। शाम हो गई। माँ हर 10 मिनट में दरवाजे की तरफ देखती रही। बच्चे ने कहा आ ही रहे होंगे, लेकिन शाम ढल गई, फिर रात, और फिर वो लोग आए जिनकी आवाज़ किसी घर को कभी अच्छी नहीं लगती। पुलिस, एक फॉर्म, एक वाक्य। उस रात घर ने अपनी आवाज़ खो दी। खामोश सुबह। अगली सुबह घर जागा नहीं। 7 बजे भी आवाज़ नहीं आई। माँ ने चाय बनाई, फिर अदंत बोली ध्यान से जाना, और वही रुक गई। बच्चों की पहली बार समझ आया खामोशी कितनी ज़ोर से बोलती हैं। आदत जो याद बन गई। दिन बीतते गए। माँ ने पापा की कुर्सी नहीं हटाई, उनकी चप्पल वहीं रही। हर सुबह बेटा निकलते वक्त अब ज़ोर से कहता, मैं जा रहा हूँ। माँ जवाब देती,
जल्दी लौटना। अब ये आवाज़ ज़रूरत नहीं थी, संस्कार बन गई थी। 7 सालों बाद बेटा खुद पिता बना। अब वही आवाज़ उसके घर में गूंजती थी। बच्चे पूछते, पापा रोज़ क्यों बोलते हो? वह कहता, क्योंकि एक दिन ये आवाज़ याद बन जाती है। यह कहानी किसी मौत की नहीं है, यह कहानी अनकहे प्रेम की है। हम सोचते हैं रिश्ते अपने आप चलते हैं, लेकिन रिश्ते रोज़ बोले जाते हैं। प्यार कभी बड़े शब्द नहीं मांगता, वह मांगता है एक आवाज़। आवाज़ की दुनिया में हम बहुत व्यस्त हैं। हम कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है ध्यान नहीं है। हम फ़ोन पर बोलते हैं पर सामने वाले को नहीं सुनते। याद रखिए, घर दीवारों से नहीं आवाज़ों से बनता है। अगर आज आपके घर कोई है वो रोज़ बोलता है तो उसे सुनिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक दिन घर में सब होगा पर आवाज़ नहीं। आज घर जाए एक बात ज़रूर कहिए, मैं आ गया, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल है। क्योंकि जो आवाज़ आज बोली जाती हैं वही कल ज़िंदगी बनाती है। अगर आप चाहें मैं इसे पूरी कथा, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़े फैसलों से बनती है। नौकरी, पैसा, मकान, नाम। हकीकत यह है कि ज़िंदगी छोटी छोटी आवाज़ों से बनती है। वह आवाज़ जो कहती हैं, थक गए हो, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं है। ये शब्द किसी किताब में नहीं मिलते, पर पूरी उम्र साथ चलते हैं। आज जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा याद आपकी बातें नहीं रहेगी, आपका लहजा रहेगा। आप गुस्से में क्यों बोले या चुप्पी में क्या नहीं बोले, वही उनके भीतर बस जाएगा। और एक दिन जब आप नहीं होंगे तो वो आपकी आवाज़ अपने बच्चों को देंगे। यही विरासत है। पैसा खर्च हो जाता है, मकान टूट जाते हैं, नाम धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन एक प्यार भरी आवाज़ पीढ़ियों तक चलती है। इसलिए अगर आज आपके पास कोई है जिसके आप बोल सकते हैं तो बोलिए। कल धन्यवाद बोलने के लिए कोई होंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं। आज घर में सिर्फ रहिए, मत गूंजिए, क्योंकि जब घर में आवाज़ बजती रहती है तो ज़िंदगी बची रहती है। यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत मीठा शब्द सब है।